नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में लकड़हारा और वन इसका दूसरा दृश्य देखने वाले हैं। यह एकांकिका अरविंद भटनागर इन्होंने लिखी है। अरविंद भटनागर जी एकांकिकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा अरविंद भटनागर जी ने बल दिया है। गद्य संबंधी प्रस्तुत एकांकिका में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। लेखक का कहना है कि पेड़ पौधे से हवा, पानी, फल मिलता है। अंत में हमें पेड़ पौधे, वनों का रक्षण करना चाहिए। तो बच्चों, अभी हम लोग यहाँ दूसरा जो दृश्य है, पहले दृश्य में ऑलरेडी आप लोगों ने देखा कि एक लकड़हारा था और वो कुराड़ी से जब वो पेड़ काटने के लिए लगा तब कुराड़ी उसके हाथ से छूटकर वो पानी में गिर गई और पानी में गिरने के बाद भगवान ने उससे पहले चांदी की कुराड़ी दिखाई, उसके बाद सोने की दिखाई और बाद में लोहे की दिखाई। लोहे की दिखाने के बाद वो बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने बताया कि मैं मेहनत करके ईमानदारी से मैं अपने परिवार के लिए कष्ट करता हूँ, मुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं। मतलब सोने की और चांदी की देखकर वो खुश नहीं हुआ, लेकिन अपने लोहे की कुराड़ी देखकर वो खुश हो गया। ओके, तो अभी दूसरा दृश्य पर हम लोग जाएंगे। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ दे रही है। ओके, तो उसकी पत्नी बोल रही है, पत्नी, अरे रामू के बाबू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? ओके, घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित होकर सोना, मतलब आराम से सोना, कुछ भी टेंशन नहीं है। ओके, निश्चित होकर सोना मतलब क्या? घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित होकर सोना। लकड़हारा, जाता हूँ भागवान। भागवान मतलब पत्नी को क्या बोलता है? भागवान, जाता हूँ भागवान। अपनी कुराड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन में सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटे जा रहे हैं और उसकी जगह खड़े हो रहे सीमेंट के जंगल। सीमेंट के जंगल मतलब बिल्डिंग्स हो रहे खड़े। अचानक उसे चोट लगी है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव पर बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है। सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुराड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुराड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। ओके, हाथ उठाता है, वो मुद्रा मतलब वो पोजीशन लेता है कुराड़ी का पेड़ काटने के लिए। तभी क्या हो जाता है, पेड़ उससे बात करता है। पेड़, अरे अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? आसपास नजर दौड़ाता है। पेड़, अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत? पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़ हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़, भाई, मुझ में भी प्राण है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हार, तो क्या करूं? चार चार बच्चों का पालना पड़ता है। यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं भी तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए कि और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा, ठीक है,
पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा, तो फिर मैं क्या करूँ? अपना घर उजाड़ दूँ? पेड़, मेरा मतलब यही नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? पेड़, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। हाँ, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब खुद का नुकसान करना, एक मुहावरा है बच्चों। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब खुद का नुकसान करना। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। हामी भरना मतलब क्या? स्वीकार करता है। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।